हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। हम लोग आज करेंगे जो बीपीएससी द्वारा करवाया गया है अभी लेटेस्ट, उसका हम देखेंगे जीएस का 100 क्वेश्चन। जीएस का 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। तो पहला ऑप्शन है कि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। बी है सुरक्षा फ्यूज या विद्युत धारा या तापीय प्रभाव। सी है विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक है, मतलब सभी सुमेलित है इसमें से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि दृष्टि दोष, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, वह दृष्टि दोष क्या कहलाता है। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। लेकिन दीर्घ यानी कि जो दूर दृष्टि होता है, पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देती है। इसमें उल्टा होता है, जो नाम होता है वही उसकी क्षमता, मतलब कि वो सही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोनार। सोनार तकनीकी में का उपयोग किया जाता है। एक्सरे का, इंफ्रारेड तरंगों का, माइक्रोवेव का। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा। तो सोनार का उपयोग किया किस में जाता है, मतलब इसका उपयोग सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें पहली बात किया जाता है परासरब तरंगे। किसका? परासरब्य तरंगे। परासरब तरंगे। और ये परासरब तरंगे जो सुना जा सके, यानी ध्वनि प्रसार का होता है। ध्वनि प्रसार के लिए किया जाता है, ध्वनि प्रसार के लिए किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? जब कोई जल में कोई नीचे या ऊपर की अगर हमें दूरी पता करनी है तो इसके लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। और इसके जो सोनार के जो खोज करता है उसका नाम क्या था? पॉल पॉल लेगविन था। क्या था? पॉल लेगविन था। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिजली गिरने के दौरान कौन सी घटना घटित होती है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग, बिजली का निर्वहन, विद्युत आवेश का संचय, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बिजली का निर्वहन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2012 में CERN यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुप्रचारित गॉट कण की खोज की गई थी। इस कण के वैज्ञानिक का नाम क्या था? हिग्स इलेक्ट्रॉन था, हिग्स बोसोन था, एक क्वार्क था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हिग्स बोसोन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विवर्तन झंझरी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी के किरण का उपयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का उपयोग किया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, विवर्तन पैटर्न के एक साथ संकीर्ण और सघन हो जाता है। ऑप्शन बी, विवर्तन पैटर्न नहीं बदलता है। ऑप्शन सी, विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। चलिए इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि रमन प्रभाव सर CV रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, रमन प्रभाव प्रकाश के प्रत्यास्थ प्रकीर्ण का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी, प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्ण के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। ऑप्शन सी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्ण के बाद केवल कम हो जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चलिए इसको बताइए।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जब सुरेश को नहाना होता है तो उसके पास पानी में दो आधी भरी बाल्टियां होती हैं। एक बाल्टी में पानी का तापमान 25 डिग्री है और दूसरी बाल्टी में पानी का तापमान 60 डिग्री है। तो नहाने से पहले उसके दिमाग में दो योजनाएं हैं। क्या क्या हैं योजनाएं? फर्स्ट क्या कह रही हैं, वह दोनों पानी की एक बाल्टी में मिलाता है और स्नान करने से पहले 20 मिनट प्रतिरक्षा करता है। योजना सेकंड कह रहा है कि सबसे पहले वह 20 मिनट प्रतिरक्षा करता है और नहाने से पहले पानी मिलाता है। इस बात को लेकर असमंजस में है कि उसे गर्म पानी मिलाने के लिए कौन सी योजना काम करेगी। सही योजना ढूंढने की मदद कीजिए। तो चलिए, ये थी योजनाएं और ये थी शर्तें उसकी कि कितना पानी, आधी बाल्टी थी उसमें 25% और 60%, दो आधी आधी बाल्टियों में पानी रखा था। तो योजनाएं पहला सही होगा, योजनाएं दूसरा। तो इसमें से बताइए। तो इसका ऑप्शन ये है, योजना 1 सही होगा, योजना 2 सही है, योजना 1 और 2 सही है, एक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल योजना 1 सही है। क्या करेंगे, योजना 1 सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अर्धचालक वे सामग्रियां हैं जिनमें निम्न गुण होते हैं। ऑप्शन ए, विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से अत्यधिक होती है। बी, विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। ऑप्शन सी, विद्युत चालकता शून्य होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अर्धचालक की सामग्रियां हों। तो निम्न अर्धचालक के बारे में बताइए। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है कि विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो देखिए कि सौर सेल एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होता है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। क्यों होता है? ऑप्शन ए, जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम होता है। या बी, दोपहर में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। या ऑप्शन सी, दोपहर के समय सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु संक्षारण नहीं करती हैं। सोना, लोहा, प्लेटिनम, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, धातुओं का संक्षारण नहीं करती मतलब इनमें से तीनों में से कोई नहीं करता, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को कहा जाता है। क्या ऑक्सीडेंट कहा जाता है, बासी कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाने वाले पदार्थ को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पानी का इलेक्ट्रोलिसिस है। क्या है, विस्थापन प्रक्रिया है, विघटन प्रक्रिया है, या संयोजन प्रक्रिया है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी हैं। ठीक है, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कौन सी प्रक्रिया है, विस्थापन, विघटन और संयोजन, तीनों प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का है, टार्टरिक अम्ल का है, ऑक्जेलिक अम्ल का है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर आप लोग सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 100% अगर इथेनॉल को क्या कहा जाता है। तो पूर्ण शराब कहा जाता है, जहरीली शराब, इथेनोइक एसिड, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 100% इथेनॉल जब रहेगा, इथेनॉल किस में रहता है, शराब में, और जब 100% रहेगा तो पूर्ण शराब कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, पूर्ण शराब। इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, तो देख लीजिए, तीनों ऑप्शन पढ़ लीजिए। तीनों ऑप्शन क्या है,
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि पहला है क्रिस्टलीकरण शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टलों को उनके विलयन से निकालने की प्रक्रिया है। क्रिस्टलीकरण के दौरान घटक परमाणुओं और अणुओं के बीच एक बंधन स्थापित होता है या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 1, 2 या केवल एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 नहीं, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 2 केवल होगा, थर्ड नहीं होगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। 17 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, पानी, लौह, धातु, वायु, नमक, रस। नमक, रस, वायु, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सामग्रियों को उनके कणों के बीच के आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में, आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गैस, इसके बाद पानी, इसके बाद लौह धातु। मतलब कि क्या है, बढ़ते क्रम है ना। तो गैस में सबसे कम आकर्षण बल होता है, उसके बाद पानी, पानी के बाद सबसे ज़्यादा लोहे में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका वजन सबसे अधिक है। सुक्रोज, जिसका रासायनिक सूत्र है कि C12H22O11 का 0.2 मोल, या कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल, कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल। तो सबसे अधिक वजन किसका होगा, कैल्शियम कार्बोनेट 2 मोल में। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का देखते हैं। 19 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हरित रासायनिक, ग्रीन केमिस्ट्री शब्द से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए खतरनाक रसायनों के उपयोग को कम करके रासायनिक यौगिकों को संश्लेषित करने की क्रिया है या प्रक्रिया है। वास्तविक विश्व की पर्यावरण समस्याओं की नवीन वैज्ञानिक समाधान है। सी वह प्रक्रिया जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण में पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नकारात्मक प्रभाव को कम करती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक है। हरित रासायनिक जो ग्रीन केमिस्ट्री है, इसका तात्पर्य जो है इनमें से सभी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कौन सा टिंडल प्रभाव दिखाई देगा किस में से। सोडियम क्लोराइड का पतला घोल या दूध स्टार्च का सॉल्यूशन, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है। अलिंद की मोटी पर दीवारें या निलयों की मोटी मांसल दीवारें, हृदय के वाल्व, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हृदय के वाल्व रोकते हैं। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को हृदय वाल्व रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि स्टेपिडियस है एक हड्डी है, मांसपेशी है, नस है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, मांसपेशी है। स्टेपिडियस जो है मांसपेशी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मेढक और टोड निम्नलिखित में किस उभयचर के उदाहरण है। एपोडा के, यूरोडेला के, यानी अनुरा के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुरा के हैं। किसके उदाहरण है, अनुरा उभयचर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं एक्टिन और मायोसिन के, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन के, या मायोसिन या ट्रोपोनिन के, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मांसपेशी में संकुचित प्रोटीन होते हैं एक्टिन और मायोसिन में। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि
उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुकी कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी कहलाता है या रेमडेसिविर कहलाता है या एकजुटता या उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लाज्मा थेरेपी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। 26 कह रहा है कि पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है। कोशिका द्रव में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, पूरस में है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन पत्ती में कोशिका प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, यह होता है क्लोरोप्लास्टा में। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्टा में। क्लोरोप्लास्टा में क्या होता है, इसमें हरे रंग के जो है रंग द्रव्य पाए जाते हैं, हरे रंग द्रव्य पाए जाते हैं जिन्हें क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। इसी से प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है, इसी से प्रकाश संश्लेषण होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि प्रोटिस्टा समूह में निम्नलिखित में कौन शामिल है। एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव, हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक जीव या सभी हरे पौधे, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक कोशिकी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि पहला है कि जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं उसे रबी की फसल कही जाती है। आप लोग बताइए। तो ये बिल्कुल गलत है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास की रबी फसलें, जो धान होता है वो क्या होता है, खरीफ की फसल है। कैसी है, खरीफ की। तो ये रबी की फसल, इसलिए ये भी गलत हो गया। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली जो फसलें खरीफ की फसलें नहीं, शीत ऋतु में उगाई जाएंगी तो वो कब, गर्मी में काटी जाएंगी, इसलिए वो रबी की फसलें कहलाएंगी, यहाँ पर खरीफ की, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर यानी तीनों गलत है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पोमोलॉजी निम्नलिखित में किसका अध्ययन होता है। पत्तियों का, फलों का, फूलों का, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका, फलों का अध्ययन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को कहा जाता है। कैमोनेस्टी कहा जाता है, हाइड्रोट्रोपिज्म कहा जाता है, थर्मोनेस्टी कहा जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कैमोनेस्टी कहा जाएगा। संवेदनशील पौधे जो होते हैं मिमोसा पुडिका की पत्तियों में गति को कैमोनेस्टी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 31 कि अपने सभी चालू मैनहोलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। बिहार है या पंजाब है या केरल है या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा 2023 का एक विशेष श्रेणी राज्य नहीं है। झारखंड, तेलंगाना, सिक्किम या असम या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 33 का क्या है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। विनीता ठाकुर, शुभ्रा सिंह या नीना सिंह, रोली सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीना सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीना सिंह। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 13 नवंबर को, 14 नवंबर को, 9 नवंबर को, 11 नवंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, INS इम्फाल को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया।
26 दिसंबर 2023 को, 20 अप्रैल 2020 को, 26 अक्टूबर 2023, 26 दिसंबर 2022। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 दिसंबर 2023 को INS इम्फाल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि जून 2023 से शुरू की गई कृषकों को गैर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाली केंद्र सरकार की योजना का क्या नाम है? PM संकल्प, PM नमन, PM प्रमाण, PM संवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, PM प्रमाण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। शिमला जो हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में, हासन कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नैनीताल उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 38, 2023 में हरित रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, हावड़ा पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की किस शहर में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्र कार्यकाल खोला गया है? मुंबई महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, नई दिल्ली RR क्षेत्र और जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नई दिल्ली RR क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि 1 नवंबर 2023 को WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनुज शाह को, साइमा वाजिद को, शीतल महाजन को, दीप्ति बबूटा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा? साइमा वाजिद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए, रिंग, वॉन्डरिंग, एंडलेस बॉर्डर्स, इनटू द डार्कनेस, डॉन बॉस। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एंडलेस बॉर्डर्स हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, इसको क्या करना है? मिलान करना है। तो मिलान कीजिए इसको। चलिए मिलान कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। सत्य नडेला किससे होंगे? सत्य नडेला जो हैं माइक्रोसॉफ्ट से हैं। किससे हैं? माइक्रोसॉफ्ट से। सुंदर पिचाई ये किससे हैं? गूगल से। ऑप्शन नंबर यानी बी का 2 होगा। नील मोहन जो हैं ये किससे हैं? यूट्यूब से हैं। नील मोहन किससे हैं? यूट्यूब से। और जो संजय झा जो हैं, संजय झा किससे हैं? ये हैं मोटरोला मोबी से। शांतनु नारायण किससे हैं? शांतनु नारायण ये हैं अडोबी से। तो चलिए इसका आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट का इतिहास में 6 बल्लेबाज एक ही स्कोर रन पर आउट हुए, स्कोर कितना था? टेस्ट क्रिकेट में 6 बल्लेबाज एक ही स्कोर पर आउट हुए तो स्कोर कितना था? 156, 151, 155, 153। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 153 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44वां, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 15वें ब्रिक्स यानी शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान था? बीजिंग था, इस्लामाबाद, डरबन, ढाका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डरबन था। कौन था? डरबन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 क्या कह रहा है? यानी 45वां क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ठीक है। वे 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, या बी आप वे लगातार दूसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए, या सी हाल ही में उन्हें 89.6% मत प्राप्त हुए, या उपयुक्त में उनका वर्तमान कार्यकाल 6 वर्ष रहेगा। तो यानी
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी बी, वे लगातार दूसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए, ये गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि फरवरी 2023 में संपन्न ऑपरेशन दोस्त का संबंध किन देशों से है? रूस, तुर्की, सीरिया, भारत, तुर्की, सीरिया, ईरान, तुर्की, सीरिया, सऊदी अरब, तुर्की, सीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत, तुर्की, सीरिया से है। क्वेश्चन नंबर 47, कॉप 28 के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछे यानी गलत पूछ रहा है? ऑप्शन ए, आयोजन अवधि 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक, या बी, आयोजन स्थल दोहा कतर, हानि एवं क्षति कोष की संचालन नीति का अनुमोदन, सेंटियागो नेटवर्क की स्वीकृति दी गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी गलत कौन सा? आयोजन स्थान दोहा कतर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, 48 क्या कह रहा है कि 1 या 2 नवंबर 2023 को संपन्न विश्व के प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा और सम्मेलन का आयोजन स्थल है बकिंघम इंग्लैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, एम्स्टर्डम नीदरलैंड, वाशिंगटन डीसी यूएसए। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए 49 का राइट आंसर देखते हैं। 49 क्या कह रहा है? 49 कह रहा है कि बिहार सरकार की मिशन दक्ष पहल का संबंध है किससे है? शैक्षिक रूप से कमजोर छात्रों से, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों से, या अनाथ छात्रों से, पिछड़े वर्ग के छात्रों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? बक्सर है, पश्चिमी चंपारण है, कैमूर है, गोपालगंज में है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिमी चंपारण से है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? बोर्नियो है, मेडागास्कर है, न्यू गिनी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यू गिनी है। 52 कह रहा है कि निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा एक कायांतरी चट्टान नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ठीक है। क्वार्ट्राइजाइट या नीस या डोलोमाइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डोलोमाइट ये कायांतरी चट्टान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, ताउपो झील किस देश में स्थित है? फिजी में है या न्यूजीलैंड, जापान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? गर्म जलधारा नहीं है। अलास्का की धारा, या मोजाम्बिक की धारा, एंटीलिस की धारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं थी, यानी इनमें से कोई गर्म जलधारा नहीं है तो इसमें से कोई नहीं, यानी सब हैं। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है तो यानी सब गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है निम्नलिखित में किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस में नहीं गुजरती है? राजस्थान, उड़ीसा, त्रिपुरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी त्रिपुरा से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 56, हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? कौन सी भारत में नहीं है? धौलागिरी, नंगा पर्वत, कामेत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलागिरी जो भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? गंगरी, बतुरा, हिस्पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिस्पर जो है हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, टैगा के कोड़धारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मुद्रा है? चेरनोजेम, या पॉन्डजोल, या चेस्टनट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉन्डजोल है। क्वेश्चन नंबर 59, लौह अयस्क का किरवाय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार स्थल किस देश में स्थित है? यूक्रेन, स्वीडन, बेलारूस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कह रहा है कि लौह अयस्क का किरवाय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार जल स्थल
जो है किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूक्रेन में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? सांभर झील है, पुष्कर घाटी है, साहनी दलदल है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजस्थान और गुजरात में जो बहने वाली जो लूनी नदी है उसका उद्गम स्थान जो है वह है पुष्कर घाटी है। क्या है? पुष्कर घाटी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो हरिसेन के बारे में पूछ रहा है, हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? समुद्रगुप्त का होगा। क्वेश्चन नंबर 62, दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी जिसके प्रमुख थे। तो कौन थे? नाना साहब थे, बख्त खान थे, हजरत महल थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बख्त खान थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह थी कादम्बिनी गांगुली, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कादम्बिनी गांगुली थी। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि लेखक और उनके कार्यों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? सही पूछ रहा है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, भगत सिंह, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुभाष चंद्र की ये द इंडियन स्ट्रगल ये सही जोड़ा है, बाकी सब गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? 65 कह रहा है कि बिहार विभूति ज्वेल ऑफर जो बिहार के नाम से किसे जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को, प्रफुल्ल चौकी को, उपेंद्र नारायण झा को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड से नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 66, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? बुद्धगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त, निम्न उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरण जो अभिलेख का संबंध है बुद्धगुप्त से है। 67, दीवान ए इंसा का संबंध था विदेश मामलों से, शाही पत्र व्यवहार से, सैन्य मामलों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शाही पत्र व्यवहार से है। क्वेश्चन नंबर 68, महाराजा रणजीत सिंह का संबंध था सुकरचकिया मिस्र से, रामगढ़िया मिस्र से, अहलूवालिया मिस्र से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महाराजा रणजीत सिंह का संबंध पूछ रहा है। ठीक है, महाराणा रणजीत सिंह का संबंध जो था चकिया मिसल से था। किससे था? चकिया मिसल से था, मिस्र से था। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था? पाटलिपुत्र से, कुम्हरार से या राजगीर से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुम्हरार से था। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी? रेजा खान, सितब राय, मुर्शीद कुली खान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब पूछ रहा है? 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी। ठीक है, तो कौन थी वह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सितब राय थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। 71 क्या कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों और DPSP और में सहकारी समितियों में संबंधित नए प्रावधान जोड़े हैं? तो ऑप्शन ए 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011, 96 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011, 95 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2009, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों प्रतिनिधित्व शामिल होते थे? प्राक्कलन समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक समझ समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोक लेखा समिति में जो क्या करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों प्रतिनिधि शामिल होते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, एक मिनट, देखो इसके बाद सही उत्तर चयन करना है ना, तो हाँ बताना है इसका, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 हो जाएगा, 2, 3, 4, यानी 2, 3, 4, 2, 3, 4, ठीक है, और इसमें नहीं होगा पहले में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? वही है इसमें भी, और सही उत्तर चयन करना है। कोड दिए गए हैं, कोड में चूज करना है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई यदि कब इसे 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में 4% वैध वोट से प्राप्त करता है, या यह 3 राज्यों के आम चुनाव में लोकसभा की 2% सीटें जीतता है। तो इसमें से बताना है आपको, तो इसमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए बताइए 73 का 1, 2, 1, 1, 3 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 होगा, ठीक है, 1 और 3, यानी क्या करना है, इसे 4 वर्षों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो, और यह 3 राज्यों के आम चुनाव में लोकसभा की 2% जीतता हो, ठीक है, 2 है सही। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सरकारिया आयोग के गठन का उद्देश्य था पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा करना, या केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना, संविधान की समीक्षा करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी कौन सा है? केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। 76 देखते हैं, 76 क्या कह रहा है कि जब भारतीय राष्ट्रीय नेता कौन था जो जोसेफ मैजनी और यंग इटली अभियान पर भाषण देता था? सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 77, 1895 का बेल्वी आयोग निम्नलिखित में से किस विषय पर गठित किया गया था? भारत में शिक्षा, या भारत में व्यय, भू राजस्व, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत में व्यय था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि किसने लिखा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम लोग नाग के दांत बो रहे हैं, ठीक है, और तथा इसका परिणाम भीषण होगा। तो किसने कहा था? मिंटो ने, मार्ले ने, ग्लैडस्टोन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिंटो ने कहा था। किसने? मिंटो ने कहा था। 79 कह रहा है कि साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल न करने की निंदा करने वाले लीडर्स मैनिफेस्टो पर किसने हस्ताक्षर किए? सर अली इमाम, श्री सच्चिदानंद सिन्हा, नवाब इस्माइल खान, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इन एक से अधिक है इसमें से। चलिए 80 का देखिए, 80 क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? निम्बारण
चंद्र दास गुप्ता, मुरली मनोहर प्रसाद, मनीन्द्र नारायण रॉय, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, मुरली मनोहर प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा राजकीय शक्ति कंपनी से ताज को हस्तांतरित हुई है? 1813, 1835, 1858, 1861। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1858 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि किस घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के इल्बा में पेरिस लौटने से की थी? महात्मा गांधी का चंपारण यात्रा, महात्मा गांधी की नमक यात्रा, या महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन, या महात्मा गांधी का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी की नमक यात्रा के दौरान। 83 देखते हैं, 83 क्या कह रहा है? 83 कह रहा है कि किस तिथि को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? 6 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1946, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मनाया था? तो इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, इसका हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का क्या हो जाएगा? किस नगर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA स्थापित हुई थी? कानपुर, मेरठ, बम्बई, दिल्ली। तो बताइए 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 84 का डी, यानी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? 1905, 1906, 1907, 1908। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर डी, यानी 1908 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 क्या कह रहा है? 86 है, थोड़ा रीजनिंग का देख लीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा कि रमेश के 5 गणित परीक्षाओं के अंक 89, 75, 78, 84, 83 सभी परीक्षाओं में उसका अंतिम औसत कम से कम 82 हो, तो इसके लिए उसे अगली परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है? ये तो मैथ का सवाल है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो हम आंसर बता दे रहे हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 83 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87। प्रातःकाल राम एक पुतले के सामने भूमि पर खड़ा था। पुतले की छाया राम के दाहिनी ओर दिखाई दे रही थी। राम का मुख किस दिशा में है? पूरब में है, पश्चिम में है, दक्षिण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिण में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है एक पंक्ति में ए से ई तक अलग अलग घर हैं। ए बी के दाईं ओर है, सी ई के बाईं ओर है, ए दाईं ओर है, बी डी के दाईं ओर है, इनमें से कौन बीच में है? तो ये लोग आप लोग बनाइएगा, तो बनाने के बाद क्या आएगा आंसर? ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है कि अल्ट्रा शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ताकि सभी स्वर कभी एक साथ ना आए? तो बताइए 120 होगा, 72 होगा और 48 होगा। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 72 होगा। ठीक है, अलग अलग पहचानिए, अलग अलग पहचानना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। चलिए बताइए, यदि किसी एक माह का तीसरा दिन शुक्रवार है तो माह के 27वें दिन 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा? मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, उपयुक्त में से एक कोई नहीं। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी मंगलवार होगा। 92, दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे के पिता हैं, एक दूसरे के बेटे के पिता हैं, उन दोनों में क्या संबंध है? माता पुत्र हैं, पिता पुत्र हैं, पत्नी पति हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पति पत्नी पति हैं।
चलिए इसका बताइए, इसका क्या हो जाएगा, यक्स का मान यहाँ निकालना है, तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 28 आएगा। क्या आएगा, 28। चलिए इसका बताइए 94 का बता दीजिएगा। आप लोग इसको बनाइएगा। चेयर को जो है DJDMW लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में टेबल को आप कैसे लिखेंगे, तो आप बनाइएगा। तो इसको बनाने के बाद क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, UCEPJ आएगा। 95 को बनाइए। एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के एकमात्र पुत्र हैं। तो यह स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है, तो बताइएगा। बहन है, माँ है, पुत्री है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बनाइएगा। चलिए 95 का 96 देखते हैं। 96, हाँ ये देखो, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम जो 2022-23 में शुरू हुआ था, किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करता है, कितना है, 4,500 प्रति कुंटल, 5,500 प्रति कुंटल या 5,000 प्रति कुंटल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5,000 प्रति कुंटल। 97 में क्या करना है, हाँ इसका ऑप्शन भी चूज करना है, तो देख लीजिएगा। तो बताइए, ये चारों ऑप्शन हैं। तो अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। हडपसर मंडी पुणे में है। रायथू बाजार तमिलनाडु में सब्जी और फल बाजार है। उझावर सैंडीज आंध्र प्रदेश किसानों का बाजार है। तो इसमें से सभी सही हैं। क्या है, इनमें से सभी सही हैं। ठीक है, सभी सही हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 98 का देखते हैं। 98 क्या कह रहा है, ये कुछ कोड दिए हैं, कोड के बाद लगाना है। तो चलिए आप लोग देख लीजिए। तो कह क्या रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन पर विचार कीजिए। सही उत्तर चुनिए। तो आप पहला है कि कुछ प्रजनन दर TFR 2015-16 में 2.2 से घटकर 2019 में 1 पर आ गई, या शिशु मृत्यु दर IMR 5 साल से कम उम्र की मृत्यु दर और संस्थागत जन्म से 2015-16 की तुलना में 2019-21 में सुधार हुआ। या तीसरा कह रहा है कि 83 जिले हर घर जिले बन गए हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 3, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइएगा, देख लीजिए पूरा। तो चलिए 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा केवल सही है। ठीक है, 99 का देखते हैं। 99 का, हाँ 99 का बताइए। यदि नई मुद्रा जारी की जा रही है तो उसका मूल्य तय करने का अधिकार किसके पास है। RBI का, केंद्रीय निदेशक मंडल या केंद्र सरकार, मौद्रिक नीति समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर दीजिए। 2022-23 के बजट संशोधित अनुमान की तुलना में उधार के अलावा 2022-23 के बजट में कुल प्राप्तियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है। 8%, 7%, 6%, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था GS का 100 क्वेश्चन आज का। ठीक है, केवल GS का था। तो ये आप लोग BPSC में अगर टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो इसको देखना बहुत अनिवार्य है। आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।